में हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उधमपुर में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन तीसरे रोज में जारी। बड़े पैमाने पर इलाके में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मंशूर किया जारी। नौजवानों के लिए खुसूसी पैकेज देने का वादा। अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर में रियासती दर्जे की बहाली। सरमा में 500 यूनिट मुफ्त बिजली का भी दिया वादा। वीडियो वायरल होने के बाद सब जिला अस्पताल बानेहाल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी की जांच का हुक्म। रिजर्वेशन के ताल्लुक से दलित तंजीमों ने किया भारत बंद का एहतमाम। कई रियासतों में नजर आ रहा है असर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पोलैंड और यूक्रेन के तारीखी दौरे पर 21 से 23 अगस्त तक दौरा रहेगा जारी। झारखंड के जमशेदपुर में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। पायलट की तलाश जारी। इजरायली फौज ने गजा से 6 यरगमालियों की लाशें बरामद की। इजराइल पर जंगबंदी का दबाव। मगरबी बंगाल और बिहार समेत मुल्क की 15 रियासतों में तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर आज सुबह रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक रोज़ा पोलैंड दौरा साल 1979 में मोरारजी देसाई के दौरे के बाद 40 साल में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई से पहले पोलैंड का दौरा किया था। उसके बाद पीएम मोदी का यूक्रेन उनके रूस के दौरे के तकरीबन 1 माह बाद हो रहा है। भारत और पोलैंड के दरमियान तवील अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात और इक्तिसादी वाबस्तगी रही है। हिंदुस्तानी सियासी क़यादत सितंबर 1939 में दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ में जर्मन हमले के खिलाफ पोलैंड की जदोजहद की भरपूर हिमायत थी। सफारती ताल्लुकात 1954 में कायम हुए और 1957 में वारसो में हिंदुस्तानी सफारत खाना खोला गया। कम्युनिस्ट दौर में दो तरफा ताल्लुकात करीबी और खुशगवार थी। बाकायदा आला सतह के दौरे होते थे, जिसमें 1955 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू का दौरा भी शामिल था। अप्रैल 2009 में हिंदुस्तानी सदर प्रतिभा पाटिल ने पोलैंड का दौरा किया था। वहीं सितंबर 2010 में पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क ने भारत का दौरा किया था। दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफा तिजारत मुसलसल बढ़ रही और 2023 में तिजारत $5.72 बिलियन तक पहुंच गई थी। पोलैंड को भारत की बड़ी बरामदात में चाय, कॉफी, मसाले, टेक्सटाइल, दवासाजी, मशीनरी और आलात, ऑटो पार्ट्स और सर्जिकल अशिया शामिल है। पोलैंड में भारत की दरामदात में मशीनरी, प्लास्टिक मटीरियल, फेरिस्ताती, मशीनी औजार और दिफाई अशिया शामिल है। दलित और कबायली तंजीमों ने आज भारत बंद की कॉल दी है, जिसमें पसमानदा तबकों की मजबूत नुमाइंदगी और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। इस बंद के हवाले से नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुतालबात की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात के लिए इंसाफ और मसावत शामिल है। इस बंद को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के हालिया फैसले के खिलाफ बुलाया गया, जो उनके मुताबिक तारीखी इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच की तरफ से दिए गए पहले के फैसले को कमजोर कर देता है, जिसमें रिजर्वेशन के लिए फ्रेमवर्क किया गया था। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस फैसले को मुस्तरद कर दे और दलील दिया कि इससे दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के आईनी हुकूक को खतरा होगा। ये तंजीम दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन पर पार्लियामेंट से एक नए कानून की मंजूरी का मुतालबा कर रहे हैं।
इधर जिला डोडा में भी SC ST OBC जॉइंट एक्शन कमेटी ने भारत बंद की हिमायत में ADC डोडा को मेमोरेंडम पेश किया है। वफद की क़यादत जिला सदर SC ST OBC कन्फेडरेशन अमरनाथ भगत और दीगर अरकान ने की है। इस मौके पर उन्होंने हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा गौर करने की मांग की है ताकि इस जुमरे में आने वाले लोगों को इंसाफ फराम हो सके। मैं अमरनाथ भगत ऑल इंडिया SC ST OBC डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रेसिडेंट। आज यहाँ पे हम जो 1 अगस्त को 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC ST OBC की रिजर्वेशन के खिलाफ डिसीजन दिया है, उस सिलसिला में आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पूरा भारत इस सिलसिले में बंद है। हम इस जो डिसीजन दिया है इसकी मज़म्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वह इस पर फौरी जो है एक्शन ले कैबिनेट बिठा के एक स्पेशल डिसीजन लेकर हमें इसको जो डिसीजन हुआ है इसको वापस कर ले। और जो लेटरल एंट्रीज हो रही हैं IAS अफसर जो भर्ती कर रहे हैं, हमारे जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसका कोई भी रिक्रूटमेंट कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले को भी फौरी तौर जो है हल किया जाए और हमारे जो SC ST OBC की जो रिक्रूटमेंट है वो भी ख़त्म हो चुकी है, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं कि हमारे लोगों को पूरी रिप्रेजेंटेशन जो मिलनी चाहिए। बस इसी से मैं अपने यहाँ पे बंद करता हूँ। जय भीम जय भारत। बलदेव सिंह, आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था, ये भारत बंद का एक हमें ऑर्डर मिला हुआ था पूरे हिंदुस्तान के बीच में। ये हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी या तहसील के अंदर भी कोई मेमोरेंडम बनाकर ये हम अपने तहसीलदार SDM या DC साहब को ये देंगे कि जो ये 1 अगस्त का जो ये कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर निकला हुआ था, इसके बरखिलाफ़ हमने ये किया हुआ है कि इसके लिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो इसके ऊपर नज़रसानी करे, क्योंकि हमारी जो क्लोजियम सिस्टम और दूसरा ये इन्होंने जो हमारी रिजर्वेशन को ख़त्म करने की पॉलिसी जो अडेप्ट की गई है, इसके लिए हम चाहते हैं कि संविधान के नीति से पार्लियामेंट को बुलाकर, सेशन को बुलाकर दोबारा इसके ऊपर गौर किया जाए ताकि हमारे लोगों को SC ST और OBC को जो है नुमाइंदगी और जो रिक्रूटमेंट है वो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी का जम्मू दौरा रिशेड्यूल हुआ है। कांग्रेस तर्जुमान के मुताबिक दोनों लीडर अब कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दौरे का मकाम और वक्त वही रहेगा। ज़राए का कहना है कि राहुल गांधी जम्मू और श्रीनगर का दौरा भी करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के लिए कबल इंतखाबात इत्तेहाद के तरीकों को हतमी शक्ल दी जा सके। उन्होंने कहा कि वो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों के साथ सीटों की तकसीम के फार्मूले पर भी तबादुल ख्याल करेंगे, वहीं इंतखाबात इत्तेहाद पर भी तबादुल ख्याल होगा। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की क़यादत से भी मुलाकात करेंगे ताकि इत्तेहाद के लिए सीटों की तकसीम पर तबादुल ख्याल किया जा सके। इधर राहुल गांधी के दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि शुक्र है कि इंतखाबात की वजह से आज राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर याद आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में जम्मू कश्मीर के अंदर अमन तरक्की लौट आई है। तरुण चुग ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को दफा 370 और 35 के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35 पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। एक समय था जब आप लोग सरकार चलाते थे, 70 साल आप 3 परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 70 साल आतंकवाद, अलगवाद, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म टैग दे दिया था। आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल का टैग उतारकर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। कृपया राहुल जी, शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रहा जम्मू कश्मीर, विकास, विश्वास का जम्मू कश्मीर, भारी पोलिंग वाला जम्मू कश्मीर,
इंडस्ट्रियल हब बनता जम्मू कश्मीर, देखकर आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसमें मुकम्मल रियासती दर्जे की बहाली समेत कई वादे किए गए हैं। अपनी पार्टी के तर्जुमान रफ़ी अहमद मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंशूर में कहा कि पार्टी कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ बगैर किसी गिरावनी जुर्म के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख करने को यकीनी बनाएगी। पार्टी जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए जद्दोजहद करेगी। पार्टी कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के बारे में भी बात करेगी। एजेंडा उन तमाम नौजवानों को रिहा करना होगा जिन्होंने गिरावनी जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया है और उन्हें एक वक्त की माफ़ी के तहत रिहा करने पर काम करेंगे। रफ़ी मीर ने मज़ीद कहा कि पार्टी तरमीमशुदा कवानीन की बहाली, ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़, मुलाज़मतों और कश्मीरी पंटू की घर वापसी के लिए जद्दोजहद करेगी। और उन्होंने कहा कि पार्टी पुरानी पेंशन स्कीम पर काम करेगी और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सर्दियों के दौरान कश्मीर के इलाके के लिए 500 यूनिट मुफ्त बिजली फराम की जाएगी। नौजवानों के लिए रोजगार का खुसूसी पैकेज देने का वादा किया गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर मुंतकिली का वादा, वज़ीर आला की इख्तियारात को बहाल करने का वादा, आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली, लंबरदारों और चौकीदारों के माहाना तनख्वाहों में इजाफा, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने का वादा, बीपीएल घरानों को 4 सिलेंडर देने का वादा, राशन फी घराना 5 से 10 किलो देने का वादा, केसीसी लोन माफ करने का वादा किया गया है। कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ ये कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था एमएलसी, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहां पर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित्स का रिटर्न हम चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथी हैं। कितने लोग आना चाहते हैं, कितने नहीं आना चाहते, उनके लिए एक बाज़ाब्ता कमीशन हो, उनकी उसमें राय हो, जिस तरीके से खुश रहेंगे यहाँ के मुसलमान भाइयों को डिसाइड करना। लेकिन हमारा हमेशा ये ख्याल रहा है कि गवर्नमेंट से ज्यादा इसमें रोल लोगों का होगा। लोगों के दिल में अगर खदशात हो, उस तरफ से इस तरफ से वो दूर करने के साथ साथ बैसिस गवर्नमेंट भी हम इसमें इंशाल्लाह ये तकमील तक पहुंचाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो मुलाजिमों का बहुत जोर है, वो बुरी हालत में हो जाते हैं। जो पेंशन की नई स्कीम आई है उसको हम नए से पुरानी स्कीम को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार इंजीनियर रशीद ने दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में बाकायदा जमानत की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने इस अर्जी को लेकर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए को नोटिस जारी करते हुए इसकी समाअत 28 अगस्त को मुकर्रर की है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की मुबैना फंडिंग की तहकीकात से मुंसलिक जारी कानूनी चैलेंजों के दरमियान इंजीनियर रशीद ने जमानत की दरख्वास्त दी है। इस केस ने खासतौर पर 2024 के लोकसभा इंतखाबात में रशीद की हालिया जीत की रोशनी में काफ़ी तवज्जो हासिल की है, जहां उन्होंने बारामूला सीट के लिए साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी। दहशतगर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में एनआईए की जानिब से गिरफ्तारी के बाद इंजीनियर रशीद को 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद रखा गया है। याद रहे कि इंजीनियर रशीद ने हाल ही में 2024 के लोकसभा इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर बारामूला सीट जीती थी। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ विकास कुंडल ने आज सुरनकोट का दौरा करते हुए कंट्रोल रूम्स और इलेक्शन सेल में तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर अमले की तैयारियों और दरपेश मसाइल को लेकर भी दौरे के दौरान बातचीत हुई है। सुरनकोट में ये मेरा पहला दौरा है। मैं यहाँ पे असेंबली इलेक्शन है उसकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए हम आए थे यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग रूम का विज़िट किया है, कुछ पोलिंग स्टेशंस का विज़िट किया है, साथ में जो जनरल हमारे जो आरओ साहब हैं सुरनकोट के, उनकी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू लिया है। इलेक्शन की तैयारी जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने स्ट्रॉन्ग रूम विज़िट किया है और पोलिंग स्टेशंस विज़िट किए हैं। जनरल जो हमारे स्टाफ की प्रिपेयर्डनेस है, जो उनकी इश्यूज़ हैं, कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, उन पर हमने चर्चा की है और उनके कुछ सोल्यूशंस हमने ढूंढे हैं। तो अगले 3-4 दिनों में उस पर हम काम करेंगे और हमारी इलेक्शंस जो है यहाँ पे अच्छे से होंगे। साबिक वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आज बाबा गुलाम शाह बादशाह की दरगाह पर हाजिरी के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में शमूलियत की बड़ी वजह उमर अब्दुल्ला का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक चपरासी को भी
तैनात नहीं कर सकते, जिसके बाद यह एहसास हुआ कि इस खित्ते की तरक्की के लिए बीजेपी में शामिल होना जरूरी है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि खुशी की बात है हम सब के लिए कि 10 साल के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलेगी, अपने नुमाइंदे मिलेंगे जो पिछले 10 सालों से रुके पड़े काम हैं। जब से यहाँ असेंबली टूटी, यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, तब से तमाम तर तामीराती काम जो है जिस तरह से मरकज़ी सरकार चाह रही थी वो लोगों के नहीं हो पा रहे थे, लोगों की मुश्किलात थी और एक चंद लोगों ने यहाँ पे एक लूट मार का माहौल मचाया हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है कि चुनाव ऐलान हुआ है, इलेक्शन होगा और आने वाले 1.5 महीने में जो है वो यहाँ पे सरकार बनेगी और लोगों के मसाइल जो है वो हल होंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि, और ये क्वेश्चन मैं समझता था कि आप कहेंगे, बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि मैंने उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट सुना और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं यहाँ पे चपरासी अपना लगाने के लिए भी मुख्तियार नहीं होंगे, मेरे पास वो इख्तियारात नहीं होंगे कि मैं अपना चपरासी भी लगा सकूँ। तो जब एक जमात यहाँ पे ये बात कहती है कि हमारे पास चपरासी लगाने के इख्तियारात नहीं है, तो हमारा रजौरी पुंछ का इलाका जो बॉर्डर का इलाका है, हमें तो ताकत की ज़रूरत है। हमें ऐसी सरकार के साथ जुड़ना है जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल कर सके, जो यहाँ के टूरिज़्म पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके, जो यहाँ के लोगों की बेरोज़गारी दूर कर सके, जो यहाँ रेलवे लाइन ला सके, जो यहाँ एयर कनेक्टिविटी दे सके और जो लाभ भारती स्कीमें हैं जैसे वो लोगों तक पहुँच रही हैं, जो उनकी एक अप्रिसिएशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला करना है। देखिए, हमारा जो मानना है और जो कमिटमेंट है ऑनरेबल होम मिनिस्टर की ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में काम होना है। पहले डिलिमिटेशन था, उसके बाद असेंबली इलेक्शन है और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, पूरी स्टेटहुड। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को जल्दी जो है वो स्टेट का दर्जा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के पहले मरहले के लिए गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है। जनूबी कस्बा त्राल में जहाँ PDP के उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करने के लिए फॉर्म हासिल किया था, वहीं आज दूसरे रोज़ भी त्राल से JK रिकॉन्सिलेशन फ्रंट के नामजद उम्मीदवार ताहिर मंसूर जरगर ने कागजात नामजदगी जमा करने का फॉर्म मुतलका RO से हासिल किया है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। वो ये पता ही था कि अब चुनाव का बिगुल तो बच गया और सभी लोग चाह रहे थे कि हम पार्टिसिपेट करें और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी फ़ैसला किया अपने अजीज़ों के कहने पे कि हमें आज नौजवानों की ज़रूरत है। उनके कहने पर ये फ़ैसला लिया मैंने कि मैं भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूँगा। और आज मैं यहाँ ADC ऑफिस त्राल में जो आया, मैंने फार्म वगैरह यहाँ सबमिट मतलब कलेक्ट किया और अपनी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे फाइल कर ली। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ADC त्राल या नकाश साहब कि उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया और जो यहाँ पे आर्ज़ वगैरह है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट इलेक्शन। तो उन्होंने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह समझाया कि कैसे क्या है एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट एंड आई गॉट हाईली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे समझाया। इसलिए मेरी यही अपील रहेगी कि आने वाला जो चुनाव है उसमें वो खुद सोचे समझे कि जो आजकल बयानबाजी हो रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज यहाँ बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी दूर करेंगे। उनको पहले उस पार्टी को समझना चाहिए कि वो सबसे बड़े स्कैम में थी। JK बैंक का जो स्कैम हुआ वो पार्टीबाजी आज करे, आज हम बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, कहाँ से देंगे? पहले वो अपने स्कैम्स पे नज़र मारे। तो मेरी आवाम से यही अपील है कि इन बहकावी बातों में ना आए और खुद डिफरेंस करे कि अच्छा क्या है उनके लिए, सही क्या रहेगा और जो हमारी यूथ जनरेशन है उनके लिए भी क्या ठीक रहेगा। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल यही अपील है हमारी कि वो अच्छे एक नुमाइंदे को चुने जो उनको लगेगा कि बेटर है उनके लिए, जो त्राल को अपलिफ्ट करेगा और असेंबली में जाके या उसके ही पर भी कोई इश्यू रहेगा त्राल का तो वो वहाँ पे उसको उजागर करे। वादी कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ आए ज़लज़लों को 2 झटकों से अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम कई इलाकों में रिहायशी ढांचों में शगाफ पड़े जिसकी वजह से मुतासर लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ज़िला गांदरबल के वाकुरा इलाके में भी ज़लज़ले से रिहायशी मकान में शगाफ पड़ गए, जिस दौरान अफराद खाना का कहना है कि उन्होंने हाल ही में इस मकान को तामीर किया था और अब नुकसान होने की वजह से वो काफ़ी
परेशान हैं। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में एक टीम को भेजा जाए ताकि वो नुकसान का तखमीना लगाए और उन्हें माकूल मुआवजा फराहम हो सके। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वादी कश्मीर में यके बाद दीगरे 2 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिस दौरान ज़िला बारामूला के कई इलाकों में ज़िला बारामूला के साथ साथ गांदरबल और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी 1 दर्जन से ज़ायद रिहायशी मकानों और दीगर ढांचों में शगाफ पड़ गए हैं, जबकि अपनी जान बचाने की खातिर एक शख्स ने इमारत से छलांग लगाई, जिस दौरान वो जख्मी हो गया। मकान हलाल को नो मकान बनोमुत यह गो रात के बिजली सत रात बिजल गो अत गो नुकसान तो वन गवर्नमेंटस करान गुजारिश तो मोदीन युतस तम दिन युतस नजर तम वो पान कूदा नुकसान अगर तम हेकन क्या मदद कर तम कर मदद अच्छा मतलब मे बा सोद यह पे मकान पे मे शुरन तम क्रेक तम क्रेक नीर तो पे मे लकट बची सा मे अत कहें हम बड़ द्राय नबर लकड़ आन मे अत कहें सो बिस्तरस मज पे लग इथे कन वोट पेट लोट तमिस पेट मे बा सोद तम सा मकान पे पे पेट तुम वो पान कूदा वनकस कस हालात मकानस गमस वैसा गवर्नमेंटस गुजारिश करान अगर तम यतस दहान नजर तम त वुचान पान यह क्या दलील यह वाकई बिजली सदी गुमत कि यह बदल कह तम यी यसान टोटली नजर आन योर कुन डिपार्टमेंट आन योर अस मकान बनोमुत अत कह वरी गमत बनमित तो इस रात बिजल गो अम सो मकान नुकसान तो दपान गोस योर तहसीलदार साहब यम गवर्नमेंट कह योर इन तो दे नजर ये क्या हालात गमत मगर रात पे वोत प्यारा कहीं त नजर आन योर कहें तो ये ज्यादा नुकसान अस बहरान योर अचनस कहें अस बहरान रात शोंगनस कहें तो अस लकट लकट बच्चे अगर शड बनाओ तो करो क्या समझे क्या करो मेहरबानी तो मेहरबानी कर अपील करान योर दिन नजर तो अस कर शुमाली कश्मीर के कुपवारा में पुलिस ने बड़ी मिकदार में शराब जब्त की है। कालारूस में 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना कुपवारा ने पुलिस चौकी कालारूस के साथ मुश्तरका नाके में एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिस दौरान गाड़ी से भारी मिकदार में गैर कानूनी शराब जब्त कर ली गई है। मुश्तरका नाका मडमाडू कालारूस पर कायम किया गया था, जहां एक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी मोहम्मद अब्बास खान नामी शख्स जो कि परिपुरा कालारूस का रहने वाला चला रहे थे। उस वक्त उनकी अहलिया महफूजा बेगम भी उनके साथ थी। गाड़ी की चेकिंग पर उनके कब्जे से शराब की 166 बोतलें और बियर की 12 बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी कब्जे में ले ली गई है, जबकि एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर ली गई है। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।